हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज के इस वीडियोज़ में हम लोग इंडियाज़ के रैंक डिस्कस करेंगे, सारे इंडेक्सेस को लेकर के। देखिए, ये जनवरी से जुलाई महीने का जितने भी इंडेक्स आए हैं उसका ये टोटल डिस्कशन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस रैंक से रहते ही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको अपडेट हर वीडियो की मिलते रहे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक तो इंडिया की रैंक याद रखनी है और जो टॉप कंट्री है और इन सब इंडेक्स को कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है वो आपको याद रखना है। बस, बाकी इसके अलावा और आपको कोई याद रखने की कोई भी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जारी किया है? ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया है। इंडिया, आप लोग को मालूम है, भारत सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत की है और सबसे ओल्डेस्ट अगर पूछा जाए सबसे पुरानी डेमोक्रेसी किसकी है तो वो है यूएसए की। और देखिए, इंडिया की रैंक इसमें 51st है, 51 रैंक है। और इससे पहले इंडिया की रैंक कितनी थी? इससे पहले इंडिया की रैंक थी 41। तो 10 रैंक खिसक करके भारत 91 पर चला गया है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आर्टिकल 370 को अभी अभी एबोलिश किया गया, तो वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था। इसीलिए इस बार का रैंक इसका पीछे हो गया 51। और सबसे टॉप कंट्री रहा इसमें नॉर्वे और सबसे बॉटम कंट्री कौन सा था? तो नॉर्थ कोरिया। तो ये तीनों याद रखिएगा। 51 नंबर इंडिया का रहा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि कौन से देश का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कौन से देश का है? तो जापान का। अगर आपका इस पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपको वीज़ा आसानी से मिलेगी, कोई भी देश के वीज़ा आसानी से मिल जाएगी। तो इसीलिए ये जापान के अगर लोग अगर जाएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे अपना, तो उनको वीज़ा बहुत आसानी से कोई भी देश जाने के लिए उनको मिल जाए। तो सब याद रखिए, जापान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इंडेक्स है। और इंडिया की रैंक है 84th। इंडिया की रैंक 84th है। और इसमें सबसे ख़राब वीज़ा पासपोर्ट किसी का है, कोई देश का, तो वो है अफ़गानिस्तान। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी डब्ल्यू के द्वारा। ये भी याद रखिएगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ किया है। तो डब्ल्यू के द्वारा ये सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया। इंडिया की रैंक है 76 और इसमें सबसे टॉप कंट्री है डेनमार्क और सबसे बॉटम आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट कहाँ है? ये अफ्रीकन देश का एक अफ्रीकन कंट्री है आइवरी कोस्ट, वो सबसे लास्ट है। 2020 बेस्ट कंट्री रिपोर्ट, सबसे उत्तम कंट्री कौन सा है? तो देखिए, सबसे उत्तम स्विट्ज़रलैंड कंट्री है। ये रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है? यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है ये रिपोर्ट। और इसमें इंडिया की रैंक है 25th और इसके अनुसार सबसे ख़राब कंट्री है ये है लेबनान। आप लोग सबको पता है लेबनान, हसन दियाब अभी अभी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया गवर्नमेंट से, तो याद रखिएगा। और यहीं पर इसकी कैपिटल, लेबनान की कैपिटल बैरूत में अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, मतलब कौन से देश में सबसे ज़्यादा टैलेंट है और कंपटीशन है, प्रतियोगिता, टैलेंट या प्रतियोगिता कौन से देश में सबसे अधिक है? इसको रिलीज़ किया जाता है इनसेट और गूगल ने मिल करके इस सूचकांक को जारी किया। और इसमें इंडिया की रैंक है 72nd और टॉप कंट्री रहा स्विट्ज़रलैंड सबसे टॉप पर है। और जो यमन है, यमन सबसे बॉटम कंट्री है। सबसे आखिरी लास्ट कंट्री
येमेन। तो इसमें याद रखिएगा इंडिया की रैंक क्या है, 72। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रैंक जारी किया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये बताता है कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा करप्शन है, कौन से देश में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया में है। सोमालिया सबसे भ्रष्ट कंट्री है। और सबसे बढ़िया कंट्री इसके अनुसार डेनमार्क और इंडिया की रैंक इसमें है 80 रैंक इंडिया की है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 ये जारी किया, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के द्वारा ये जारी किया गया और इंडिया की रैंक इसमें 5th है और टॉप कंट्री में यूएसए का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 ये जारी किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। उसका एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो इसके द्वारा ये जारी किया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी बौद्धिक संपदा। तो इसमें इंडिया की रैंक रही 40वां रैंक भारत की रही और इसमें टॉप है यूएसए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया स्पेंडिंग ऑन डिफेंस पर कौन कितना खर्च करता है। तो ये इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें बताया गया कि जो यूएसए है, यूएसए के द्वारा सबसे ज़्यादा $685 बिलियन यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है। और जो चाइना है, चाइना के द्वारा $182 बिलियन ये डिफेंस पर खर्च किया जाता है। इसमें 5th रैंक रहा इंडिया का, 60 बिलियन इंडिया खर्च करता है अपने डिफेंस के ऊपर। इसमें एक रिपोर्ट और आती है सिप्री का रिपोर्ट आता है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है इसमें ये बताया गया है कि जो ये 5 सालों का रिपोर्ट था 2014 से लेकर के 2019 तक। तो उसमें ये बताया गया कि जो सऊदी अरेबिया वो सबसे ज़्यादा ख़रीदार देश है। आर्म्स के सबसे ज़्यादा ख़रीदार कौन करता है, तो ये है सऊदी अरेबिया। और सेकंड नंबर पर कौन है, तो इंडिया सेकंड नंबर पर है, सबसे ज़्यादा ख़रीदता है डिफेंस के इक्विपमेंट। तो याद रखिएगा। और इंडिया सबसे ज़्यादा कौन से देश से ख़रीदता है, तो ये है रशिया। इसी रिपोर्ट के अनुसार सिप्री, याद रखिएगा सिप्री के अनुसार। और सबसे ज़्यादा बेचने वाला सेल करने वाला देश कौन सा है, तो यूएसए। अमेरिका सबसे ज़्यादा बेचता है आर्म्स को। तो याद रखिएगा ये सब। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 यानी सतत विकास रिपोर्ट जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या है, ये है 77। और ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड और लांसेट मेडिकल जर्नल ने मिल करके इस रिपोर्ट को जारी किया। इसमें ये दिखाना हम लोग को टारगेट है 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना। तो कौन से देश इसके तरफ बढ़ रहा है, तो ये रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक है 77 और टॉप कंट्री कौन सी है, नॉर्वे। फ्रीडम इन द वर्ल्ड, आज़ादी, दुनिया में सबसे आज़ाद देश कौन सा है, तो ये है फिनलैंड सबसे आज़ाद है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है यूएस बेस्ड एक NGO है फ्रीडम हाउस, इसका नाम है फ्रीडम हाउस। और इंडिया की इसमें रैंक रही 83 रैंक इंडिया की रही। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स मतलब कि पूरे देशवासियों को, हर देशवासियों को इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है कि नहीं, ये इस रिपोर्ट के अनुसार दिखाया गया। पर ये जारी कौन करता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट। और इसमें इंडिया की रैंक रही 46 और जो टॉप कंट्री है वो है स्वीडन में हर नागरिक के पास
इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है। उसी तरह सबसे बॉटम अगर देखा जाए तो बुरुंडी, बुरुंडी सबसे लास्ट इस रैंक में आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है फिनलैंड। अगेन फिनलैंड। देखिए जो यूरोपियन कंट्री है, फिनलैंड, स्वीडन, स्टॉकहोम, जो स्टॉकहोम और नॉर्वे, ये सारे देश जो भी है इन ये सब टॉप करते हैं इन सब इंडेक्स में। तो इसमें देखिए सबसे खुशहाल देश में कौन सा है? तो ये है फिनलैंड। और इंडिया की रैंक इसमें सब बहुत ख़राब है, 144 रैंक है इंडिया की। और सबसे ख़राब अगर सबसे खुशहाल मतलब दुखी देश अगर बोला जाए तो ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सबसे वर्स्ट कंट्री है हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स मतलब आर्थिक आज़ादी। एक आज़ादी रिपोर्ट, एक फ्रीडम इंडेक्स था, और एक ये है आर्थिक आज़ादी, इकोनॉमिक फ्रीडम। और इसको रिलीज़ किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जनरल के द्वारा। तो याद रखिएगा, हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जनरल्स। और इसमें भारत की रैंक रही 120 और टॉप कंट्री रहा सिंगापुर। सिंगापुर सबसे समर्थ देश है आर्थिक आज़ादी के अनुसार। और सबसे इसमें ख़राब परफॉर्मेंस रहा नॉर्थ कोरिया का। देखिए ये रिपोर्ट जारी किया गया वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020, ये रिलीज़ किया गया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। इसमें ये बताया गया है कि आरबीआई का जो इंडिया का जो आरबीआई है वो वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट बायर है गोल्ड में। और लार्जेस्ट बायर अगर पूछा जाए तो ये है चाइना, और सेकेंड लार्जेस्ट है रशिया। तो इंडिया का रैंक क्या रहा? 6th लार्जेस्ट बायर गोल्ड का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2-3 बार, बहुत बार ये हर साल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो याद रखिए इस बार इसकी रैंक रही 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस बार रैंक है 142। और इसको रिलीज़ कौन किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और टॉप कंट्री कौन है? नॉर्वे। अगेन नॉर्वे, मैंने बताया नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये सारे देश, डेनमार्क, ये इन सब देश सबसे रैंकिंग हाईएस्ट रहती है। तो नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, आप लोग जानते हैं कि प्रेस 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को बोला जाता है। तो उसी को दर्शाने के लिए कौन से में प्रेस, जो मीडिया की आज़ादी के लिए कौन सा देश सबसे बेस्ट है? तो वो है नॉर्वे। और इंडिया की रैंक इसमें बहुत ही ख़राब है, 142। ये देखिए ये 2020 है, नहीं 2019 है, क्योंकि दिसंबर मंथ में ये रिपोर्ट जारी किया गया। तो जेंडर गैप इंडेक्स, असमानता, जो मेल फीमेल के बीच में कितनी समानता है, तो ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इसका रैंक क्या है? तो 112 इसका रैंक है। इंडिया की रैंक क्या है? 112। और टॉप कंट्री कौन है? तो ये है आइसलैंड। इंडिया की रैंक याद रखिएगा, ये 2-3 बार एग्ज़ाम में पूछ भी चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 112 इंडिया की रैंक है। अब ये देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति, ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये कौन से रिलीज़ करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स। विश्व शांति सूचकांक में सबसे अगर देखा जाए तो सबसे पीसफुल कंट्री कौन है? आइसलैंड सबसे पीसफुल कंट्री है। और सबसे अशांत देश कौन सा है? तो ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सबसे अशांत है। और इंडिया की रैंक भी बहुत ही ख़राब है, 139। पिछले बार 140 रैंक था, एक इससे कम हो गया, तो इस बार की रैंक 139। ये देखिए नीति आयोग के द्वारा SDG रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें कि ये बताते हैं कि कौन सा स्टेट बढ़िया काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह।
तो ये इसमें से सबसे अच्छा रिपोर्ट रहा केरला का, जो टॉप किया है, केरला के द्वारा टॉप किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार। और बिहार सबसे ख़राब रैंक रहा बिहार का। और पूछ लिया जाए, फर्स्ट रैंक केरला का, सेकंड रैंक हिमाचल प्रदेश और थर्ड रैंक आंध्र प्रदेश का है। इनफैक्ट बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे थे, बिहार का सबसे परफॉर्मेंस एसडीजी रैंकिंग में क्या रही। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए ये सब ध्यान रखना चाहिए। और यूनियन टेरिटरीज़ में अगर पूछ लिया जाए तो यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़, और सबसे लास्ट में अगर यूनियन टेरिटरीज़ का हो जाए तो ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर सबसे आखिरी में। और एक नीति आयोग का स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स आया था 2019-20 के लिए, तो इसमें भी केरला सबसे टॉप पोजीशन पर रहा, सेकेंड राजस्थान, और सबसे लास्ट अगर पूछा जाए तो यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार। ये एजुकेशन है और ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। चंडीगढ़ इसमें भी टॉप पर रहा और दादर नगर हवेली सेकेंड पर रहा। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। और एक नीति आयोग का रिपोर्ट आया था जिसमें कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट आया था, जिसमें चंदौली ज़िला जो यूपी में है उसको सबसे बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इसको अवार्ड मिला है, सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड चंदौली। तो याद रखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमें आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।